आज की तारीख, जी हाँ, और एक अपडेटेड न्यूज़ आई है 24/3/2021, जहां पर फुल बेंच जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए जो म्यूचुअल डाइवोर्स के केसेस होते हैं, आपसी सहमति तलाक की जो प्रक्रिया होती है, आपने सुना होगा कि 6 महीने का पीरियड होता है, मैंडेटरी पीरियड होता है कि भाई 6 महीने तक लड़का और लड़की के बीच में डाइवोर्स नहीं हो सकता। और जो डाइवोर्स की म्यूचुअल डाइवोर्स की पूरी प्रक्रिया है, चाहे हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें या स्पेशल मैरिज एक्ट या किसी अन्य कानून की यदि हम बात करते हैं, तो जो सेक्शन 13B है, मान लीजिए अगर हम रेफरेंस लें हिंदू मैरिज एक्ट का, तो वहाँ पर 6 महीने का एक मैंडेटरी पीरियड दिया हुआ है। इस 6 महीने के मैंडेटरी पीरियड को आप वेव ऑफ कैसे कर सकते हैं, ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2-3 रेलिवेंट कुछ जजमेंट्स आए थे। 2015 से ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न था कि यदि कॉन्सेंटिंग पार्टी है, मतलब उन दोनों की इच्छा है, लड़की की लड़के की, यानी पति पत्नी दोनों की इच्छा है, मर्जी है, और अगर आपस में मिलकर के वो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो भी क्या उन्हें 6 महीने का बेवजह अपना समय देना पड़ेगा कोर्ट को? क्योंकि मीडिएशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है और 6 महीने वेट करने का जो टाइम है, क्या उसे वेव ऑफ नहीं किया जा सकता? यही प्रश्न आया, जिसको वापस से कुछ हियरिंग को एडजर्न कर दिया गया। सीनियर एडवोकेट हैं इंदिरा जयसिंह मैम, उन्होंने कुछ अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करने के लिए रेफरेंस लिया, और इस वजह से ये जो मामला है फुल बेंच का, जो CJI जो हमारे बोबड़े साहब हैं, उनके साथ में और भी जो 4 जजेस बैठे हैं फुल बेंच के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, तो इस अदालत ने अभी मामला एडजर्न कर दिया। ऐसा कई सारे जजमेंट में भी रेफरेंस आया था, गुजरात के, बॉम्बे हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट जजमेंट्स हैं, जहां पर इस पर्टिकुलर टाइम को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी वेव ऑफ किया है कि मान लीजिए पति और पत्नी दोनों कंसेंट दे रही हैं, अपनी सहमति दे रही हैं कि भाई हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिटोरिएट हो गए हैं, टूट गए हैं, और अब स्थिति में नहीं है कि हम इस रिश्ते को आगे लेकर जा सके। लेकिन केवल और केवल एक्सेप्शनल केसेस में, मान लीजिए एक पार्टी को फॉरेन जाना था, विदेश जाना था, जॉब के पर्पस से वापस नहीं आ सकते थे वो अगले 6 महीने या कुछ समय तक, या कुछ अन्य ऐसा कुछ रेलिवेंट जब पर्सपेक्ट आता था, तभी कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस करती थी। लेकिन अब ये जिस पर्टिकुलर जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये जजमेंट आ जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए 6 महीने का नहीं करना पड़ेगा इंतज़ार। जी हाँ, अभी तो फिलहाल ये जो हियरिंग है, कल मामला लगा हुआ था माननीय कोर्ट के सामने 24 तारीख को, 24 मार्च को, लेकिन वो अभी आगे बढ़ गया है किन्हीं कारणों से। अगर मान लीजिए जजमेंट आ जाता है, तो फिर जो आपका एमिकेबल सेटलमेंट होता है, एमिकेबल डाइवोर्स होता है, म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, आपसी सहमति का तलाक, उसमें काफ़ी जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगी, और शायद लोअर कोर्ट भी आपको परमिट कर दे कि जल्द से जल्द जो आपका 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड लैप्स कर दिया जाए। फिलहाल तो जो प्रोविज़न है उसमें 6 महीने का जो समय होता है मैंडेटरी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 142 के एक्सरसाइज में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगा। जी हाँ, आप यदि कोई प्रश्न मुझे करना चाहते हैं स्पेशली सेक्शन 13B से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल मैंने आपको केवल अपडेट देने की कोशिश की है कि जो मामला 6 महीने का वेटिंग पीरियड था, कूलिंग पीरियड था, उसे वेव ऑफ करने की जो बात आई, कंसेंटिंग पार्टीज म्यूचुअल डाइवोर्स आपसी सहमति में, उसकी डेट बढ़ गई है। अगला जैसे ही इस जजमेंट के ऊपर कुछ रेफरेंस, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, मैं ज़रूर आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद जो आपने कीमती समय मुझे यानी अशोक पांडे को दिया।